दोस्तों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, डेट जारी हो चुका है। लेकिन ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किसके लिए है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/6 से लेकर के 15/7 तक ये अप्लाई करने का डेट रखा गया है। लेकिन ये किस साल के लिए है, किस सेशन के लिए है, किस किस कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और किस साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा क्लास पढ़ने वाले, किस क्लास में अभी अध्ययन करने वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कौन सी सावधानियां रखनी है, पैसा कितना मिलेगा, ये सारी बातों की जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो इसके लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये वेबसाइट खुलेगा तो आपको ऊपर ही एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 ऑनलाइन शुरू, ये है लास्ट डेट। ये पोस्ट आपको अगर यहाँ पर ना मिले तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे ढूंढ लीजिएगा। ये पोस्ट आपको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। अप्लाई करने का लिंक, लास्ट डेट, डॉक्यूमेंट, सब कुछ की जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता क्या है। पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद, मतलब जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद चाहे इंटर में हो, 11th में हो, 12 में हो या किसी भी अन्य कोर्स में हो, मैट्रिक के बाद हो तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी ऑनलाइन शुरू हुआ है ये सेशन 2022-23 के लिए शुरू हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ लेना है कि ये स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक 2022 में जिन्होंने मैट्रिक पास करके या तो इंटर में एडमिशन लिया या तो BA BSc BCom पार्ट 1 2 3 यानी किसी में भी एडमिशन लिया, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, MA MSc MCom कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बी फार्मा BE BTech कोई भी कोर्स कर रहे हो। लेकिन ये 2022 का छूटा हुआ है, ये नहीं कि आप इस साल 2023 में आप किसी भी क्लास में एडमिशन लिया और आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं। ये 2022 में जिन्होंने इनमें से किसी में भी एडमिशन लिया, चाहे वो पार्ट 1 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर 2022 का सेशन का बच्चा है और BC1 और BC2 कैटेगरी के छात्र हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्स आपको मैंने बता दिया कि ये पोस्ट मैट्रिक के लिए ये सारे कोर्सेज में पढ़ने वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 2022 में इनमें एडमिशन करवाया है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि किस किस कैटेगरी के कर सकते हैं। तो SC ST के लिए पहले ही अप्लाई हो चुका है, उसका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, पैसा कुछ दिनों में जाएगा। ये जो शुरू हुआ अभी ना, ये शुरू हुआ है BC1 और BC2 के लिए। BC2 को सिर्फ BC भी कहते हैं और BC1 को EBC भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्पष्ट। तो अभी जो शुरू हुआ है BC1 BC2 के लिए शुरू हुआ है, यानी जिस छात्र ने 2022 में मैट्रिक पास किया, इंटर में एडमिशन लिया, जिस छात्र ने 2022 में इंटर पास किया, पार्ट 1 में एडमिशन लिया, या फिर जिस छात्र ने 2022 में पार्ट 1 पास किया, पार्ट 2 में एडमिशन लिया, पार्ट 2 पास किया, पार्ट 3 में एडमिशन लिया, 2022 वाले छात्र इसको अप्लाई करेंगे। ये अच्छी तरह पहले आप समझ लीजिए। अब आगे की अगर हम बात करें कि इसका लास्ट डेट क्या है, तो देखिए BC1 BC2 के लिए जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है 12 जून से ये शुरू हो रहा है और 12 जून से लेकर के ये 15 जुलाई तक ऑनलाइन चलेगा। यानी BC1 BC2 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 वाले अभी जिनका एडमिशन हो रहा है इंटर में, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या एडमिशन करा चुके हैं पार्ट 1 में, 2 में, 3 में, 2023 वाले अप्लाई नहीं करेंगे। उनका पोर्टल खुलेगा कुछ दिन के बाद, अभी उनको इंतजार करना है। ये 2022 वालों का, 23 वालों का नहीं है। आगे की अगर हम बात करें कि इसमें फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए होगा, तो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, आवासीय लगेगा, फिर आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिस पर साइन करवाना पड़ता है अपने स्कूल से, यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भर करके अपने स्कूल से, कॉलेज से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से साइन मोहर करवा लीजिए। और जो आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया उसका फ़ी रिसिप्ट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप मैट्रिक के अलावा इंटर पास करके पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, तो आखिरी एग्ज़ाम जो आपने पास किया वो मार्कशीट भी आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप इंटर में है तो सिर्फ मैट्रिक से ही काम चलेगा, और इंटर के अलावा अगर ऊपर किसी और कोर्स में पढ़ रहे हैं तो फिर लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किया वो भी लगेगा। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी यहीं पर दिया हुआ है। देखिए BC1 BC2 का लास्ट डेट तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, अप्लाई करने का लिंक यहाँ दे दिया गया है। SC ST का तो फिलहाल अभी ऑनलाइन ख़त्म हो चुका है, वेरिफिकेशन चल रहा है, मैंने बता दिया। BC1 BC2 के छात्र यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इस लिंक को ओपन कीजिएगा, अगला जो वेबसाइट खुलेगा पोस्ट मैट्रिक का खुलेगा, यहाँ पर आपको जा करके अप्लाई करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, 12 जून से रजिस्टर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई और भी सवाल आपके पास बच जाता हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।